जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यानी 4800 मीटर और 2400 मीटर कैसे दौड़ें और ग्राउंड के 12 चक्कर और 6 चक्कर कैसे लगाएं। ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है और ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, हमेशा ये काम में आने वाला है। आज देखा जा रहा है, आज के कई सालों बाद देखा जा रहा है, तब भी काम में आने वाला है। और ये प्रैक्टिस से संबंधित पूरा वीडियो है और इसमें आपका टाइम यानी एसएससी जीडी के अंदर और यूपी पुलिस तो है ही है, और इसके अलावा 5 किलोमीटर का आपका जो भी इवेंट है या बीएसएफ के अंदर किसी के अंदर भी, उसमें हमेशा ये काम में आएगा। और इसमें आप जो अपना टाइम बखूबी जो है कम कर पाओगे और पूरा जो ये तरीके इस ग्राउंड पर जो बताए जाएंगे, 400 मीटर का ट्रैक के ऊपर पूरा आपको समझाया जाएगा विस्तार पूर्वक। और पूरा आपको इसके अंदर जो चीजें बताएंगे, अगर ये पूरी चीजें आपने ध्यान में अपने मन के अंदर बैठा लिया, पूरा दिमाग के अंदर रख दिया, तो मैं बता रहा हूं आपका टाइम भी कम हो जाएगा, आप जो कभी फेल नहीं होंगे। ये वीडियो पर आपको पूरा देखना पड़ेगा। पूरा देखने के बाद आपका शक और सवाल क्या है आपका पूरा दूर हो जाएगा। और जो बच्चे अब तक बिल्कुल रनिंग नहीं किए हुए हैं, उनको भी इनमें काफी क्या है हेल्प मिलने वाली है। थोड़ा टैक्टिस का खेल है ये। टैक्टिस के हिसाब से यदि आप करेंगे तो आसानी से जो है क्या है आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हम जो है इसमें एक इस तरीके से बताने की कोशिश है, शुरुआत और अंत हम इसमें कैसे करें, ये पूरा चीज इसके अंदर आपको विस्तार से बताने की थोड़ा कोशिश है और जल्दी बताने की कोशिश है, ठीक है ना। अंत और शुरुआत जो है आपकी कैसी होनी चाहिए, ये पूरा चीज आप इसमें जानोगे। सबसे पहले अभी क्या है, जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। और हम जो है जब यहाँ पर ग्राउंड पर रहते हैं तो उस टाइम क्या है हमारे अंदर हलचल मची रहती है। हम जो है क्या है एकदम से परेशान जैसे हो जाते हैं और एकदम से डिमोटिवेट टाइप के होते हैं। तो डिमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी चुस्त दुस्त चालाक तरीके से आपको वहां पे रहना है, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी अपने आप को इतना मोटिवेट रखना है और खुद से ही रखना है, दूसरे से नहीं। वहां पे कोई नहीं जाएगा करने। यहाँ पे जैसे ये बच्चे ये सब कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनको हम यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, और भी कोई खड़ा होगा बराबर में, वो भी मोटिवेट करता है। वहां पर इसके लिए कोई नहीं आपको मिलेगा, अपना कोई नहीं मिलेगा जो आपको मोटिवेट कर पाए। लेकिन आपको अपने आप मोटिवेट रहना है, खुद मोटिवेट रहना है, खुद अंदर से कि मैं करूंगा। बाकी इंसान सब है, कोई मशीन किसी के अंदर नहीं है। जब वो कर सकता है आप भी कर सकते हो, बशर्ते आपको क्या है बिल्कुल भी भय मुक्त होकर के यहाँ पर क्या होना है, अंदर रहना है। और अपने बॉडी को हल्का सा क्या है वार्म अप रखना है, उछलते कूदते रहना है, थोड़ा चटकी फुर्ती रखनी है। बैठ गए तो उसके बाद में बटरफ्लाई करते रहना है। थोड़ा बहुत कोई नॉर्मल एक्सरसाइज हल्का फुल्का, जिससे बॉडी की आपकी बॉडी खुली रहे। सर्दियों के अंदर हो रहा है, गर्मियों के अंदर हो रहा है, तब भी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में जब आप यहाँ पर क्या करते हो, शुरुआत करते हो। जब आप यहाँ पर शुरुआत करते हो तो उस दौरान आपकी RFID ये रेड कलर से यहाँ पे दर्शाया गया है, रेड और व्हाइट चूने से यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है। ग्राउंड में वहां पर कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, आपको ये नहीं है कि यहीं से शुरुआत हो, कहीं से भी करा सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। वैसे एथलीट के खिलाफ और कई चीजें रहती हैं, तो वो चीजें इसमें नहीं मान्य होती है। जो भर्ती बोर्ड ने डिसाइड कर दिया, जो वहां पे मेंबर्स हैं, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वही चीज क्या है चलेगी। चाहे यहाँ से भी शुरुआत करते हैं, चाहे यहाँ से भी करते हैं, चाहे कहीं से भी करते हैं, उनको जहां से सुटेबल लगेगा वहां से करते हैं, वो सभी के लिए है। उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी शुरुआत मान लीजिए अभी यहाँ से है, ठीक है ना। जब आप यहाँ पर खड़े हो गए, जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे, ये क्या है, डेड लाइन है आपकी, ठीक है ना। ये यहां से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगी, RFID चिप आपके पैर के अंदर क्या होगी, बंधी होगी यहाँ पर अंदर, ठीक है ना, नीचे की साइड में। तो वो चिप जब यहाँ पे बांधी जाएगी, जैसे यहाँ से गुजरोगे तुरंत क्या होगा, आपका टाइम शुरू हो जाएगा। टाइम शुरू होते ही आपको क्या करना है, जब तक यहाँ से ये वाला एरिया है, कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। इस वाले एरिया पे कितना भी ढीला रह लो, कुछ भी रह लो, जैसे ही इसके ऊपर पैर पड़ा, पैर पड़ने के बाद में सीधा लाइन कौन सी आपको पकड़नी है, ये वाली लाइन पकड़नी है। ये जो रेड कलर से दर्शाया जा रहा है, इधर को आप कितना भी जाओ, लेकिन उससे बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। ये वाली लाइन को आपको पकड़ना है, रेड वाली। ये क्या है, इसके जैसे कहीं हो सकता है चूना भी पड़ा हो सकता है, रस्सी बंधी हो सकती है, बल्ली लगी हो सकती है, या और भी कुछ दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनी हाउ, ठीक है ना, ईंट लगी हो सकती है। वो चीज को नहीं, पर क्या है, इसके साथ आपको चिपक के चलना है। मेरा कहने का मतलब आप ये समझना कि इसके साथ जितना आप चिपक के चलोगे, उतना ही क्या होगा, आपको फायदा होगा। अभी इसी चीज को आप ट्रैक पे समझ लो, थोड़ा सा ट्रैक पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से जैसे जैसे हटेंगे, एक वैसे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर,
जैसे जैसे यहां से क्या होंगे, 1-1 मीटर खिसकते जाएंगे आगे को। 1 मीटर खिसकेंगे 7 मीटर बढ़ेगा, 2 मीटर खिसकेंगे 15 मीटर के आसपास चला जाएगा, 3 मीटर खिसकेंगे और उसका डबल होता जाएगा। जैसे जैसे पूरा आप इसको क्रॉस करेंगे, ये है हमारा मेन ट्रैक, ठीक है ना। यहां से जैसे जैसे आगे को खिसकेंगे और लास्ट तक जैसे हम इसी में 6-7 मीटर आगे चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यही ग्राउंड हमारा, यानी जो 400 का ग्राउंड था वो कितने का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। तो क्या करना है, अभी आपको मेन पॉइंट इसमें जो निकल के आया है, ये क्या है, यहां पे निकल के आ रहा है, इसको लाइन को नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है ना। इस लाइन वाली आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी इसके साथ चिपक के चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको जब आपने यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर दी, पहले में शुरुआत में कई धावक ऐसे होंगे, कई रनर्स ऐसे होंगे जो अपना पूरा एफर्ट लगा देंगे, लेकिन आपको एकदम से पूरा एफर्ट नहीं लगाना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग है, आर्मी की रनिंग नहीं है, ठीक है ना। इसमें जितनी देर तक आप, जितने समय तक आप जिस पे चल पाते हो, ठीक है ना, कितना, जितनी देर तक आप क्या करते हो, मतलब अपने हाथ और पैर का स्विंग उतना रखना है, यानी हाथों का भी स्विंग एकदम से लंबे लंबे हाथ या लंबे लंबे कदम इस तरह से आपको नहीं लेना है। नॉर्मल तरीके से आपको जो आपका जो हाथों का जो स्विंग होता है, हल्का 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 इस तरह से आपको क्या करना है, वो करना है। लेकिन उतना छोटा भी कदम नहीं होना चाहिए और उतना ज्यादा बड़ा भी आपका क्या क्या है, कदम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पे चलते रहना है, ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट यानी 1 किलोमीटर तक के आसपास, यानी 2 राउंड के आसपास लड़कों को क्या करना है, लड़कियों को अभी बताऊंगा। लड़कों को 2 राउंड के आसपास क्या है, हल्का हल्का, मतलब जब तक बॉडी में हीट पैदा नहीं हो जाती है अच्छी तरह से, तब तक एकदम से पूरी ताकत नहीं झोंकना है फर्स्ट में ही, ठीक है ना। जिससे कि आपके पैर बढ़ जाएंगे और लैक्टिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा फर्स्ट में ही। उसके बाद में फिर क्या है, आप रुक जाएंगे। तो उसके लिए आपको 2 राउंड थोड़ा सा नॉर्मल वे में, उतना हल्का भी नहीं, बाकी का जो चल रहा है ना, बाकी का जो पेस चल रहा है उनके साथ क्या करना है, आपको चलते भी रहना है। जब आप उनके साथ क्या करेंगे, चलते रहेंगे, और उसके बाद में जैसे ही 2 राउंड हो जाते हैं, जैसे ही आपने जैसे 2 राउंड लगाया, 2 राउंड हुआ आपका, आपकी बॉडी पूरी तरह से हीट हो गई होगी। इसी तरह से गर्ल्स का सिर्फ 6 ही राउंड है, बॉयज का कितना है, 12 राउंड है। पेस भी आपको इसमें बताया जाएगा पूरा, कितनी देर में आना चाहिए, वो पूरी चीज को समझना है वीडियो से, तभी आपको जाना है, तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। पूरा चीज समझना। गर्ल्स को 1 राउंड आते ही, 1 राउंड में तकरीबन बॉडी उनकी भी हीट हो जाएगी। 1 राउंड गए और यहाँ पर फिर उसके बाद में फिर आपको जो है एकदम से अपना एफर्ट पूरा लगाना शुरू कर देना है, चलते चलते। और ध्यान ये रखना है, जैसे लंबे और छोटे, और हाथों का स्विंग एकदम से लंबे लंबे, ज्यादा हाथ भी पूरा हाथ का स्विंग कर रहे हैं, लंबे लंबे पैर मार रहे हैं, तब भी क्या है, थोड़ा सा बॉडी क्या है आपकी थकेगी। इस चीज का अभ्यास आपको, जैसे और जो पेस है, ये चीज का अभ्यास पूरा कैसे क्या होना है, पूरा चीज इसमें बताया जाएगा, आपको भी समझना उस चीज को, ठीक है ना। अब जैसे ही आपके बीच वाले जो राउंड है, बीच में अभी क्या होगा, बीच में आपके सामने दिक्कतें परेशानी आएंगी। जब आप बीच में जब आप रहते हैं, तो उस दौरान आपको दिक्कतें परेशानी क्या क्या आएंगी, आपकी सांस ज्यादा फूलेगी, कभी कभी सांस फूलेगी, क्योंकि उस टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है ना। जब आपकी सांस ज्यादा फूलेगी और सांस फूलेगी और पैर आपके भरेंगे, पैर आगे की साइड पे नहीं जाएंगे, तो उस दौरान आपको क्या करना है, उस दौरान आपको क्या करना है, अपने हल्का सा पेस को हल्का सा क्या करना है, नॉर्मल करना है। यानी हल्का सा पेस को क्या करना है, जो कदम है उनको क्या करना है, छोटा करना है थोड़ा सा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, जो कि रनिंग पे भी आपकी पे इम्पैक्ट ना पड़े। दौड़ते समय ध्यान रखना, जब आप दौड़ रहे हो तो उस टाइम उस पे भी आपकी रनिंग पे भी इम्पैक्ट ना पड़े, और स्लोली थोड़ा सा, मतलब थोड़ा स्लो करना है, हल्का सा पेस को डाउन करना है। और उसके बाद में सांस जो है गहरी लेनी है अंदर को, ठीक है ना, सांस जो है तेज लेना है और गहरा लेना है। और उसके बाद में 2-3-4 बार ये चीज करोगे, तो उसके बाद में आपका जैसे हार्ट के अंदर यानी ऑक्सीजन जाएगी, और सांस ज्यादा लोगे तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन पूरा पहुंचेगा, वहां से फिर क्या है, ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड क्या है, फिर क्या है, जो जाम हो रहे थे पैर, तो फिर क्या है, वो थोड़ा सा खुलने लग जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली सुधार होगा, ठीक है ना। ये कार्रवाई लड़का और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है, दोनों के सामने ये दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से आपको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पर जैसे ही चलते चलते अपनी सांस को थोड़ा सा वो करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा आपका, ठीक है ना, किसी किसी का क्या होगा, पेट में दर्द होगा। जब क्या होगा, किसी किसी के पेट में दर्द होगा। जब पेट में दर्द होता है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, हल्का सा, उसमें भी यही कार्रवाई करनी है, क्या करना है, पेस को हल्का सा डाउन, रनिंग पे इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है ना, आपकी रनिंग पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, पेस को थोड़ा सा क्या करना है, हल्का करना है। और जहां पर भी दर्द हो रहा है, खासतौर पर ये वाला एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ठीक है ना, तो यहाँ पे होता है, तो हल्का सा हाथ लगाना है, पेस को डाउन करना है, और उसके बाद में फिर चलते रहना है, ठीक है ना। दर्द तो पेन तो जरूर होगा,
ठीक है ना। किसी न किसी के जिसके होता है वो वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाएगा तो होगा, उससे घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आगे जैसे आप बढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, ये लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए है, किसी के लिए भी लागू होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें एक अलग अलग तरह की दिक्कतें थोड़ी सी आती है। क्या है, किसी का क्या है 2 राउंड के बाद, किसी का 4 राउंड के बाद, किसी का 6 राउंड के बाद, अलग तरह से किसी का बॉडी जिस तरह से इजाजत देता है। तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जब आपको ऐसा लगेगा रुकने जैसा मन करेगा, पर क्या है रुकना नहीं है, पेस को थोड़ा डाउन करना है और चलते रहना है, ठीक है ना। ये लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी दोनों के लिए है, ठीक है। इसके बाद में आप जैसे ही मान लीजिए आपका बीच वाला फेस जो है निकल गया लड़कों का, जैसे मैं लड़कों का बताता हूँ, बार बार कई बार मैं बताया हुआ हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको, जिसका आप ध्यान देना। लगभग 3 किलोमीटर के आसपास 14 मिनट में आपका कवर होना चाहिए। जैसे लड़कों के 8 राउंड का कितना हो गया, 8 चौक 3200 मीटर, 3200 मीटर आपका कवर हो रहा है कितने में, यानी 14:40 के अंदर। तो आप कभी फेल नहीं होगे, फिर आपका टाइम जो है सही आ जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। और हर किसी के सामने ये जो दिक्कत कौन सी वाली, जब यहाँ पर रुकने वाली जो दिक्कत है या इस तरह की बॉडी इजाजत नहीं दे रही है, हर किसी के सामने अलग अलग टाइम पर आती है। किसी की 1 किलोमीटर के बाद आ जाएगी, किसी को 2 किलोमीटर, किसी का जैसे ही 3 किलोमीटर के आसपास जब आती है, जैसे ही तो उस टाइम पे ये वाली जो मैंने टैक्टिस बताई है, हल्का सा पेस को डाउन और चलते रहे, ठीक है ना। इसके बाद में जैसे ही आप जैसे ही चलते रहते हो, फिर जब आपकी फिनिशिंग हो रही होती है, ठीक है ना, लास्ट में जिसकी फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं, वो चीज बहुत ज्यादा इसमें लागू होती है, ठीक है ना। रनिंग के अंदर खास तौर पर बीच वाला फेस तकरीबन आप उससे निकल जाओगे, जो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला मैं बता चुका हूं, अभी लास्ट वाला मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे ही लड़कों के लगभग 10 राउंड हुए रहेंगे और लड़कियों के कितने हुए रहेंगे, यानी 5 राउंड के आसपास या 4 राउंड मान लो, ठीक है ना। तो लास्ट वाले में आपको जैसे ही यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है, कोई जैसे इधर उधर से भी वहां पर जैसी रनिंग हो रही होती है, कुछ ना कुछ तो वहां पे पक्का कोई ना कोई बाहर से बोलता है या अंदर भी है, बोला ठीक है लास्ट रह गया, खींचो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ बोलता है। उनको देख करके आपको और अपने आप ही ऑटोमेटिक आपको अपने क्या है, लास्ट वाले 2 राउंड के अंदर में आप जो खींचने लग जाए, ठीक है ना। फिर आपको खींचने लग जाए जैसे 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 लड़कियां हैं, गर्ल्स है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मन करेगा बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, लास्ट हो गया, ये आप उस समय क्या करेंगे, सोचते रहेंगे। जब आपका लास्ट राउंड आ रहा है गर्ल्स के लिए, ठीक है ना, लास्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आते बीच में कभी भी ध्यान देना, जब तक फिनिशिंग नहीं होती है आपको पूरा दौड़ना है, ठीक है ना। बीच में कभी भी रुकने का आपका मन करता है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, ठीक है ना। और बिल्कुल जाते 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 और बिल्कुल यहाँ पे खींचना, बिल्कुल हर तरह से इसके साथ खींचते रहो। और जो कदम उनके साथ मिले हुए हैं, जिस लड़के के साथ, आगे के वाले के साथ, यहाँ पर जैसे ही लास्ट राउंड, पहले तो आपका ये हो रहा होगा कि जब चल रहे होगे, जब आप फिनिशिंग कर रहे होगे, तो एकदम से तेज फिनिशिंग आपकी होनी चाहिए। फिनिशिंग में बहुत ज्यादा बच्चे मार खाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है। और मेरा खुद अनुभव, एक्सपीरियंस ये कहता है कि लास्ट वाले में जो क्या है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, बस इतना ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है, ठीक है ना। दौड़ सबकी एक है, शरीर सबका अलग अलग है, और फिनिशिंग क्या है आपकी तगड़ी है, तो आप जो है कभी 2, 4, 6, 10 सेकंड वाली आपको चीज नजर नहीं आएगी, आप कभी फील नहीं होगे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको लास्ट वाले राउंड में और गर्ल्स को बिल्कुल भी नहीं रुकना है। हाथ पैर आगे चल नहीं रहे होंगे, ये वाले एरिया में क्या होगा, जब आप यहाँ पर फिनिश कर रहे होंगे, पैर आपके चल नहीं रहे होंगे, ताकत नहीं होगी, जान नहीं होगी। और ये खासतौर पर यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये भी, या जब फिनिशिंग होती है, तो मैं हमेशा बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, लेकिन होश ही नहीं रहता है उस समय। जब हम फिनिशिंग कर रहे हैं उस समय हमको ध्यान ही नहीं रहता है। तो उस टाइम पर जब तक इसके ऊपर, यानी ये क्या है आपका टाइम रिकॉर्डर है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या होता है आपका, यानी जब तक पैर नहीं पड़ेगा तब तक आप रुकोगे नहीं। हाँ, एक चीज और, कई बच्चों का ये सवाल रहता है कि मतलब जैसे राउंडों में जो मिस्टेक होती है, राउंडों में खास तौर पर मिस्टेक देखी जाती है, ज्यादातर बच्चों की देखी जाती है, राउंडों के अंदर जो मिस्टेक देखी जाती है, वो क्या है, कोई कम राउंड लगाता है। अब उसमें ये सवाल रहता है कि सर आप बोलते हो कि 1 राउंड एक्स्ट्रा लगा दो, ठीक है ना, ये सवाल है, ठीक है ना। 1 राउंड एक्स्ट्रा लगा दो तो क्या है, हमारा जो टाइम आउट हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, जब आप इस पे एक जो भी ये राउंड जो लग रहे हैं, ठीक है ना, वो उतना जो 12 राउंड में फर्स्ट वाले उन्हें ही को लेगा, ये नहीं है ना कि वो बाद वाले को लेगा। आपका एक्स्ट्रा राउंड लग गया, मान लीजिए आपने 13 लगा दिए, तो 13 वाले से कोई मतलब नहीं है, 12 वाले से ही मतलब है, 12 वाले का ही टाइम उसके अंदर आएगा। ये मैंने कन्फर्म किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, जब मैं आप ये चीजें आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई आपसे बात की जा रही हो, ठीक है ना, इन चीजों को समझ लेना। और फिनिशिंग
आपकी तगड़ी जब तक इसके ऊपर जब जैसे लास्ट राउंड है मान लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली आपके अंदर एकदम से हौसला आ जाएगा कि हाँ बस अब तो मंजिल यहीं तक है। बस जैसे यहाँ से चलना शुरू हुए, लास्ट वाले में यहाँ से उखड़ना शुरू कर दो। हाँ, अपना एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें, जो कई बच्चे क्या है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जिसका जिसका टाइम बना हुआ नहीं है, तो उनको क्या है, जिन्होंने पहले थोड़ा सा कम किया हुआ है तो उनको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी इस तरह की आती है, जैसे कि मान लो वो चल नहीं पा रहे हैं, तो अगर यहाँ से लेकर के 2 राउंड से लड़के मान लीजिए खींचना शुरू कर देते हैं, तो एक राउंड में ही उनके पैर भर जाएंगे, फिर लास्ट वाला राउंड उनसे नहीं निकलेगा। उनको थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखना है, उनको लास्ट वाले राउंड पे ही थोड़ा सा खींचना है, जिनके अंदर स्टेमिना की कमी है, और जिनके अंदर स्टेमिना है पहले से है तो वो अपना उस हिसाब से पेस बढ़ाए। ये नहीं कि मैंने बता दिया तो 2 राउंड से पहले से ही आप अपने स्टेप बढ़ा रहे तो आप थक जाएंगे। इसी तरह से गर्ल्स को लास्ट वाले राउंड जिसके अंदर स्टेमिना है वो खींच सकता है, वो अपने हिसाब से क्या है चल सकता है, ठीक है ना। और दूसरा एक चीज और है इसमें, बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यहाँ पर जो ये बता रहे हैं जो पेस वाली, ठीक है ना, पेस वाला जो पेस आपका कितना होना चाहिए, ठीक है ना। पेस आपका जो है गर्ल्स का 2:10 के आसपास निकालने की कोशिश करो। आ रही है समझ में, कितना निकालने की कोशिश करो, 2:10 के आसपास आपका पेस क्या है निकलना चाहिए, ठीक है ना। गर्ल्स का बता रहा हूं सबसे पहले, 2:10 के आसपास आपका आना चाहिए। 2:10 से यदि आपका ज्यादा जा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हद हो जाती है 2:15 से ज्यादा आपका जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके 6 राउंड है, ठीक है ना। और 2 के आसपास आ रहा है तो बेस्ट है, 12 मिनट में आपकी क्या है कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। और इसी तरह से क्या है बॉयज का जो पेस है, आप जो है 1:55 के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करें, 1:55 का पेस। और कहीं पर भी जैसे आपके पास ग्राउंड नहीं भी है तो दूसरी जगह जाकर के कहीं पर भी अपना ये पेस वाली प्रैक्टिस कर ले। 4 राउंड एक पेस में कितने टाइम में निकल रहे हैं, या 2 राउंड या 3 राउंड कभी कभी इस तरह से निकालने की कोशिश करें। उस समय 2 के भीतर आपका घुस रहा है, फिर उस पेस को पकड़ के लॉन्ग रनिंग के साथ उसको कम जॉइंट करने की कोशिश करें। जब जिस दिन लगाते हैं उस दिन भी आपका वही आना चाहिए। तो ये पेस वाला फंडा बहुत तगड़ा है, इसके लिए आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ग्राउंड है तो वहां पर जाकर के भले ही 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाकर के हफ्ते में अपने आप को एक बार पेस को अपने को जरूर चेक करें, ठीक है ना। जब ये पेस आप करेंगे तो आपको आपकी रनिंग में 4 चांद पक्का लगेंगे और कभी फेल नहीं होंगे। तो इस वजह से ये पेस का ध्यान रखते हुए आपको ये पूरी चीजें इसके अंदर बताई जा रही हैं और बताई गई हैं। तो इन चीजों को मैं यकीन करता हूं कि आप भली बात समझ गए होंगे, और इसी तरह के वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे, और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।